जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को भी बेहद रूप से अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो पर बहुत अच्छी खास वीडियो लेकर आए हैं और इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। कहानी क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ेंगी क्या, या 39,000 ही रहेंगी। दूसरी बात है कि इस वीडियो में हमने बताया कि इस डेट को जारी होगा रिजल्ट, तो जीडी का रिजल्ट कब तक होगा और क्या वैकेंसी वास्तव में बढ़ेंगी। तो ये सभी जो प्रश्न हैं वो कब से इसके फिजिकल स्टार्ट होंगे, तो जितने भी आपके माइंड में प्रश्न बन रहे हैं वो सभी इस वीडियो में आपके 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और इसी वीडियो में आपके सारे के सारे जवाब जो है कि मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे हैं, सभी डाटा मैं लेकर आया हूँ, ऑफिशियल डाटा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इधर बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा सर एसएससी जीडी की बात करते हैं, है ना। एसएससी जीडी 2025 की बात की मैंने, एसएससी जीडी 2025 की बात की। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं सर, तो 39,481 आपकी वैकेंसी थी। आपको पता है कि 39,000 या 39,500 के समथिंग आपकी वैकेंसी यहाँ आई थी। दूसरा पॉइंट करता है, इस बार फिजिकल और प्लस मेडिकल एक साथ होगा। फिजिकल के साथ ही मेडिकल कंडक्ट करवाएंगे। फिजिकल RFID चिप द्वारा होगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, चलिए हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे कि पहले तो मैं फिजिकल की बात कर दूं। फिजिकल की बात कर दूं तो आपको पता ही होगा कि मान के चलिए कि ये हमारा एक ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में जो है कि यहाँ से मैंने दौड़ कंडक्ट करवाई है। तो यहाँ से एक चक्कर जब यहाँ से पूरा होगा तो आपकी जो चिप होगी, आपके पैरों में, दोनों पैरों में चिप बांधी जाएगी। अभी जो हमारे साथी गए हैं SCM की दौड़ने के लिए, BSF CISF, जो SCM की दौड़ अभी कंडक्ट करवाई गई है BSF के द्वारा, उसमें चिप बांधी गई थी आपके पैरों में, और सेम चिप आपके जो है कि SSC GD में बांधी जाएगी। तो जब आप यहाँ पर काउंट करोगे ना, तो चिप खुद का खुद टाइमिंग काउंट कर लेगी कि आपने कितना टाइम से स्टार्ट किया और कितना चक्कर आपका हुआ है और कितना टाइमिंग लगा है। तो आपको देखो, आपको फ़ायदा ही है, आपको नुकसान तो कोई है ही नहीं है। लेकिन आपको इसमें एक खास बात बहुत ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसमें भी लोग गिनती नहीं बोलते हैं कि 1 2 लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वो आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए आप स्मार्ट वॉच, अपनी घड़ी अपने हाथ में पहने और अपनी टाइमिंग के साथ अपना यहाँ पर फिजिकल दें। तो अभी आप फिजिकल की तैयारी तो करने जा रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी, मैं आपको यहाँ पर प्यारी सी एक बात बता देता हूँ। जो मैंने कहा फिजिकल के साथ मेडिकल भी आपका होगा। आपने कभी आर्मी की भर्ती देखी है? जो आपने आर्मी की भर्ती देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि पहले दिन करवा ले जाता है भैया रनिंग, और दूसरे दिन हो जाता है उनका मेडिकल स्टार्ट। तो फिजिकल के साथ मेडिकल यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक बात तो मैं आपको बता दूं, नोट यहाँ पर नोट रखा है कि री मेडिकल में आपको समय 3 से 4 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। री मेडिकल में आपसे जो समय होगा वो 3 से 4 दिन का मिलता है, इसलिए आप अभी प्री मेडिकल करवा लें। मैंने ये बात बताई है कि जैसे मान के चलिए आपको मेडिकल पॉइंट कहीं मिल गया है, आप अनफिट हो चुके हैं, और उन्होंने जो री मेडिकल है वो आपको दे दिया है। तो री मेडिकल जब आपको लगेगा तो उसमें आपको 3 से 4 दिन मिलेगा। अब भाई आप मान के चलिए इंदौर में हैं, आप कहीं टेकनपुर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, तो आपको 1 से 2 दिन तो आने में ही लग जाएगा ना। तो इसलिए आप पहले से ही प्री मेडिकल करवा लें, कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर करवा लें, या कोई प्राइवेट ही संस्थान होगी जो 500 1000 में आपका मेडिकल कर देगी, वहाँ पर जाके प्राइवेट संस्थान में आप अपना मेडिकल कंडक्ट करवा लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पॉइंट लगेगा, कहाँ नहीं पॉइंट लगेगा, है ना। तो आप फिट अनफिट की बात अपने यहाँ से भी जान सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वो नहीं देते हैं। तो आप, क्योंकि देखो मेडिकल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज़ें आपको जो है कि करनी होगी। मैं बताऊंगा कि आपको मेन मेन पॉइंट कितने ध्यान रखने होंगे, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। चलिए, दूसरी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, आपका जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल के बाद आ सकता है, कभी भी। आपका जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है, ये बिल्कुल नोट पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले ऑफिशियल, आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पर डाटा भी आपको बताया था। फिजिकल कट ऑफ की बात करते हैं तो 128 यदि जनरल के नंबर हैं तो वो अपना दौड़ना स्टार्ट कर दे, प्लस माइनस 1 2 नंबर कर लीजिएगा, इतना ही होगा, बिना नॉर्मलाइजेशन का बता रहे हैं हम, है ना। तो आपके यदि जनरल कैटेगरी से 128 नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। EWS के यदि 118 बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। OBC के लिए 125 प्लस अपनी तैयारी कर सकते हैं। SC के लिए 122 और ST के लिए 115। आपको पहले से ही पता होगा कि अभी जो बच्चों के नंबर हैं वो बहुत कम आए हैं, रेयर रेयर बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों के। इतने कोई मार्क्स नहीं आए हैं कि आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं।
तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, मैंने ये जो आपको मार्क्स बताए हैं बिल्कुल कन्फर्म मार्क्स हैं और इतने भी आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, देखो जोन शिफ्ट कठिन होगी, उस शिफ्ट में कई कोई सी शिफ्ट ऐसी होंगी जिनमें 15+ नंबर आपको दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। जीडी कभी भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं कमाता है, जीडी नंबर देता ही, चाहे आपको 1 नंबर क्यों ना दे, लेकिन देगा। 12 नंबर किसी शिफ्ट में मिल सकते हैं, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 8 मिलेंगे, ठीक है। तो 8 से प्लस तो आपको मिलना ही मिलना है, 8 से प्लस आपको नंबर मिलना है, तो आपका देखो जो स्कोर बनेगा वो आपका अच्छे से एक स्कोर बन जाएगा, इसलिए आप अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इधर एक मेडिकल की, जो मैंने पॉइंट बताए थे वो पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। पॉइंट की बात करते हैं, मेडिकल में आपको किस किस पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना है। पहले तो 32 आपके दांत होने चाहिए, तो दांतों का मेडिकल होगा, लाइट डाल के वो आपके दांत देखेंगे। दांत 32 होने चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। कोई गुटखा उटका रास्त्री वगैरह पान मसाला खाता हो ना, तो अभी से दांतों को सफाई करवाना स्टार्ट कर दीजिएगा, कम खाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दांत बहुत अच्छे से चेक होंगे। जो पैरों की नसें होती हैं आपको पहले बमकाया जाएगा, ऐसा उचकेंगे आप लोग, है ना, तो आपकी जो पैरों की नसें निकल आती हैं ना पीछे, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं, वो आपकी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मेडिकल पॉइंट मिल जाता है। तो आपको उस पर बहुत खासकर ध्यान रखना है। यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो आप अभी से अपनी चेकअप करवा सकती हैं। और वैसे यदि आपकी वेरिकोज वेन्स दिख रही है तो उसमें आप वहीं पर खड़े होकर धूल या मिट्टी वगैरह कुछ ऐसा लगा सकते हैं, ताकि आप वहाँ से बच पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं टूटना फूटना। आप गाड़ी बाइक कुछ भी चला रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान से चलाना है, तब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता, क्योंकि आप कहीं गिर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा तो आपकी फ्रैक्चर वगैरह वहाँ पर आप प्लास्टर लगा के थोड़ी जाओगे, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात करते हैं आँखें। आँखें आपकी अच्छी होनी चाहिए, चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए। 1/6 का चश्मा आपका चल जाता है वैसे तो आँखों में अभी से आपने क्या है, गाजर वगैरह खाना स्टार्ट कर देना है, ड्रॉप वगैरह डालना स्टार्ट कर देना है, तो आपकी आँखें बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट होता है कान की सफाई। ये रियर केस में आपके पॉइंट मिलते हैं, बहुत जल्दी पॉइंट दे देते हैं। कान में मैल नहीं होना चाहिए, कान में कुछ भी प्रकार का गंदगी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भैया जी, उसके लिए आप HCl या हाइड्रोजन आता है, H2 आता है, आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले सकते हो, और उसमें कान में डालकर हाइड्रोजन से आप कान साफ कर सकते हो। रुई लगाकर आप कान को साफ करते रहिएगा, दोनों कानों को आप यहाँ से साफ करिएगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप प्री मेडिकल के लिए जा सकते हैं, कि मुझे मेडिकल चेकअप करवाना है कान का, नाक का, पैरों का, कुछ का भी, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं। जो जिला हॉस्पिटल होते हैं, जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। या फिर आपके पास पैसे हैं भाई, आप पैसे वाले हैं, तो आप प्राइवेट संस्थान भी जा सकते हैं। 1000-1500 रुपये लेगा और आपका चेकअप अच्छे से कर देगा। तो खासकर आपको इस मेडिकल पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट आपकी बात कर लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं वैकेंसी की, वैकेंसी बढ़ेंगी 10 से 12 हज़ार तक आपकी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अभी CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस वायरल हुआ था। कहानी क्या होती है कि अभी वैकेंसी देखो जब बढ़ती है तो रिजल्ट आने में देरी होती है, क्योंकि उनकी प्रोसेस होती है, वो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, पूरे भारत की प्रोसेस होती है, हेडक्वार्टर से बनती है। तो उसमें कभी कभी रिजल्ट में आने की बहुत संभावना देरी हो जाती है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के चांसेस में। तो आपको समय लगेगा रिजल्ट में। यदि अप्रैल लास्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप मानकर चलिएगा कि आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी। और दूसरी बातों का जो आपका फिजिकल है वो मई में तो नहीं करवाया जाएगा भाई, किसी भी कीमत पे मई में फिजिकल आपका नहीं होगा। फिजिकल आपका जून में या जुलाई में ही होगा। जब 1-2 पानी गिर जाएगा ना तो आपका फिजिकल स्टार्ट करवा लिया जाएगा, ताकि 5 किलोमीटर की यार रनिंग है, 12 12.5 चक्कर लगाने पड़ते हैं ना, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए रनिंग में। तो इस प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और नई अपडेट के लिए इस वीडियो की आप शेयर कर दीजिएगा पहले तो वीडियो, ताकि हमारे बाकी साथी भी अपने इस मेडिकल पॉइंट से बच सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।